हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गेट 2000 में पूछे गए फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग रिलेशन इंस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी आर satisfied बाय द इंस्टेंस एंड दीज आर द ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। और ये हमारे पास एक इंस्टेंस दिया हुआ है एक टेबल की। ये टेबल नहीं है, ये डेटाबेस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है। गेट के एग्जाम में आपको इस तरह के वर्ड्स पे फोकस करना होगा कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में बात हो रही है वो एंटायर डेटाबेस के बारे में बात हो रही है या सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम पूरे डेटाबेस के बारे में या पूरे टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये होल्ड करता है या नहीं करता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, फॉर एग्जांपल ए इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ए यू आर एबल टू आइडेंटिफाई बी यूनिकली। अगर आपको कोई वैल्यू ए की गिवन है तो उसके लिए आपको बी की भी कोई यूनिक वैल्यू मिलेगी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। सपोज 1 के लिए अगर ए की वैल्यू कहीं 1 है तो उसके लिए आपको बी की वैल्यू भी कोई एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। सपोज आप बी की वैल्यू 2 मिली, आपको ए की वैल्यू के लिए और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर ए की वैल्यू टेबल में कहीं 1 है तो उसके लिए आपको बी की वैल्यू 3 नहीं मिलेगी, आपको हर जगह ए की वैल्यू सिर्फ 2 ही मिलेगी। जहां भी आपके पास टेबल में 1 आएगा वहां पर बी की वैल्यू 2 ही होगी पूरे टेबल में। इसी का मतलब होता है कि ए इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो ए की वैल्यू अगर आपको गिवन है 1, तो बी की वैल्यू हर जगह टेबल में सेम ही होगी 2, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, एक्स वाई फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का लेफ्ट हैंड साइड ही यूनिक है, टेबल में ही वो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 यही यूनिक है, तो अगर ये ही रिपीट नहीं हो रहा तो ये वाली वैल्यू का रिपीट होने का सवाल ही नहीं, उसकी अदर वैल्यूज़ की रिपीट होने का सवाल ही नहीं। जैसे इस एग्जांपल में हमने बताया था कि जहाँ जहाँ वन की ए की वैल्यू 1 होगी वहाँ वहाँ बी की वैल्यू 2 होनी चाहिए, मगर 1 ही नहीं रिपीट हो रहा है कहीं, तो ये तो होल्ड कर ही रहा है। ये जब 1 ही रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर 2 आए चाहे ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 की वैल्यू 2 है मगर 1 आएगा ही नहीं पूरे टेबल में कहीं, यूनिक है ए की वैल्यू, तो यहाँ हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यू ए की वैल्यू तो यूनिक ऑलरेडी है। तो जैसे इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई 1415163 एक्स की वैल्यू ही यूनिक है, तो जेड की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो होल्ड करेगा। अब हम देखते हैं ये वाला जेड फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ z की वैल्यू रिपीट कर रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कि z फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। हम z की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो यहाँ y की वैल्यू हमें यूनिक मिलनी चाहिए। देखते हैं क्या मिलती है, देखिए 5 एंड 6। तो यहाँ मगर हमको 5 मिल रही है एक बार और एक बार 6 मिल रही है। z की वैल्यू 3 पे हमें एक बार 5 मिल रही है और एक बार 6 मिल रही है y की वैल्यू, तो ये तो होल्ड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अब उसी तरह हम ये ऑप्शन लेते हैं, वाई जेड फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वाई जेड, देखिए वाई जेड इट सेल्फ यूनिक, वाई 42536322, तो वाई जेड इट सेल्फ यूनिक, तो ये वाला पार्ट तो होल्ड कर रहा है। ओके ये वाला पार्ट तो होल्ड कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर यूनिक वैल्यूज हैं तो वो होल्ड करेगा ही करेगा। अब हम वाई जेड को चेक करते हैं, वाई जेड वाई, देखिए लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी यूनिक है, y की वैल्यू हर जगह यूनिक है 4562, तो ये होल्ड करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन तो यही हो गया। फिर भी हम बाकियों को चेक कर लेते हैं। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन है वाई जेड फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। वाई जेड, देखिए अब यहाँ वाई जेड भी यूनिक ही है ना, 42536322, तो वाई जेड अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला कोई भी पार्ट यूनिक है तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी। अब एक्स जेड को चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स में रिपीटिशन, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिपीट कर रहा है, तो अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा।
एक्स फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो जहाँ जहाँ एक्स का रिपीटेशन है बस वहाँ चेक कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 जहाँ जहाँ है, जेड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो 1 की वैल्यू, अगर हम एक्स की वैल्यू अगर 1 ले लें तो एक बार जेड की वैल्यू तो 2 मिल रही है, मगर जब दोबारा एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो एक बार हमें 3 मिलती है, फिर एक बार हमें फिर से 3 मिलती है। तो ये तो सही है 3 3 एक जगह, मगर यहाँ देखिए यहाँ अलग अलग वैल्यू मिल रही है, तो ये तो होल्ड नहीं कर सकती, ये ऑप्शन भी गलत है। उसी तरह अब हम ये ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन एक्स जेड 1 2 1 3 1 3 3 2। हाँ देखिए यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है कि जब एक्स जेड की वैल्यू 1 3 लेते हैं, एक्स जेड की वैल्यू 1 3 लेती हैं, तो वाई की वैल्यू एक बार हमें 5 मिलती है और एक बार 6 मिलती है। यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही, होने चाहिए यूनिक वैल्यू। तो ये ऑप्शन में ये वाला तो होल्ड नहीं करता। अब ये को देख, इस वाले को देखते हैं, वाई फंक्शनली डिटरमाइंस एक्स की वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ देखिए वाई इटसेल्फ यूनिक 4 5 6 2, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड अगर यूनिक है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो होल्ड करेगा ही करेगा, मगर ये वाला पार्ट जो है वो होल्ड नहीं कर रहा था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। ओके, आगे भी हम इसी तरह के गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। ओके।